हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग नया मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका नाम है सोशल इंजीनियरिंग। दोस्तों, मैं आपको दूसरा मॉड्यूल स्टार्ट करवाना था, बट क्या करें, कोई किसी कारण की वजह से आप लोगों को ये स्टार्ट करवाना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं आपका जो मॉड्यूल स्टार्ट करने वाला था वो था मेटास्प्लॉइटेबल से किस तरीके से हम लोग हैक कर सकते हैं सामने वाली मशीन को। ठीक है, तो वो हमें स्टार्ट करना था, बट लेकिन इसके स्टार्ट करने के पीछे भी दोस्तों कारण आप लोगों को पता है कि मेरा जो है कंप्यूटर का AIO ख़राब हो चुका है, जिसके कारण मैं हैवी प्रैक्टिकल उस पर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और नॉर्मल प्रैक्टिकल क्योंकि वो इस टाइम बंद पड़ा है, जो भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा वो मेरे लैपटॉप पे होंगे सारे प्रैक्टिकल्स। ठीक है, और सोशल इंजीनियरिंग में कोई हैवी प्रैक्टिकल नहीं होता है, नॉर्मल से एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट विजिट होना होता है, बस इतना ही प्रैक्टिकल होता है इसके अंदर। और इसके अंदर दोस्तों 2 वर्चुअल मशीन एक साथ चलानी पड़ती है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, ताकि हम सामने वाले को विक्टिम को भी एक्सेस कर सकें और सारी चीज़ें कर सकें। विक्टिम भी बनाना पड़ता है हमें और सारी चीज़ें हमें खुद करनी पड़ती हैं, जिसके कारण दोस्तों ये हैवी प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं। तो नॉर्मल PC जो है हमारा लैपटॉप वगैरह उसको ढंग से कर नहीं पाता है, जिसके कारण मैंने दोस्तों ये चैप्टर स्टार्ट किया है। दोस्तों, ये जो चैप्टर है सोशल इंजीनियरिंग, दोस्तों ये जो पुराने चैप्टर्स हैं उसका कोई नाता नहीं है इसके साथ। ये दोस्तों बिल्कुल कम्प्लीटली अलग है। इस चैप्टर में मैं आपको सारी चीज़ें वो बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग किसी सामने वाले को पहला फुसला के उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट करके उसके बारे में जानकारी और इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने इस चैप्टर का जो बेसिक्स है वो आपको प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई पर्सन 1 है, ठीक है, और ये पर्सन 2 है। अब इसका कोई डाटा है, इसका मैं नाम विक्टिम लिख देता हूँ यहाँ पर, और ये अटैकर है। ठीक है, तो 2 पर्सन है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के जानकार नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट इस पर्सन की सारी जानकारी निकालनी है। इसका ये क्या कहता है, FB यूज़ करता है, इंस्टा यूज़ करता है। ठीक है, ये 2 सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जो इनको वो यूज़ करता है। ठीक है, तो ये पर्सन क्या करेगा, इसकी जो FB की डिटेल्स है या इसकी इंस्टाग्राम की डिटेल्स है वो किस तरीके से निकालेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, जो हमारा जो कंप्लीट मॉड्यूल रहेगा हमारी इन्हीं टॉपिक्स पर रहेगा, और एक एक तरीका बताऊंगा इन चीज़ों को निकालने का। अगर मान लीजिए एक तरीका काम नहीं करता तो दूसरे तरीके से आप लोग ट्राई कर सकते हैं, दूसरा काम नहीं करता तो तीसरे से ट्राई कर सकते हैं, और अगर तीसरा भी नहीं करता है तो दोस्तों हाइड्रा अटैक होता है। ठीक है, जिसके कारण आप लोग इसका जो है खुद ही भी पासवर्ड निकाल सकते हैं, मतलब खुद पासवर्ड सारा डिटेक्ट करके खुद ही पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं हाइड्रा अटैक के थ्रू। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा। ये दोस्तों बहुत लास्ट का काम है, अगर सारा काम यहाँ से हो जाता है तो दोस्तों ये काम हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रोसेस में टाइमिंग बहुत लगता है, पेशेंस का ये प्रोसेस है, इसमें पेशेंस लगता है, टाइमिंग लगता है, सब कुछ लगता है, और ये काम थोड़े इंस्टेंट के भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करना सीखेंगे, और हम लोग इन चीज़ों से सेफ कैसे रह सकते हैं वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये पर्सन 1 है, ये विक्टिम है और ये अटैकर है। ठीक है, अब ये 2 नंबर पर्सन 1 नंबर की सारी डिटेल निकालना चाहता है। ये क्या करेगा, ये दोस्तों मान लीजिए FB का डाटा निकालना चाहता है, इसका FB का पासवर्ड क्या है। ठीक है, ऐसी चीज़ें निकालना चाहता है। बाकी जो दोस्तों ये दोस्तों फिशिंग का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, फिशिंग क्या चीज़ होती है, फिशिंग करेगा अभी इस पर। ठीक है, तो ये दोस्तों एक ऐसा फेक मेल तैयार करेगा। ये दोस्तों सारी चीज़ें हम करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, ये फेक मेल तैयार करेगा और इसको क्या करेगा, सेंड करेगा। सेंड करने के बाद ये दोस्तों उसके अंदर लॉगिन हो जाएगा। इसको दोस्तों कानों कान खबर नहीं पता चलेगी कि हम लोग फेक पेज के अंदर लॉगिन कर रहे हैं या कोई और पेज के अंदर लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फेक मेल के लिए आपको दोस्तों नई Gmail ID बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को सिंपल एक वेबसाइट पर विजिट होना है, जहाँ पर आप लोग जौन सा यूज़र नेम दिखाना चाहते हैं, जौन सी आप ईमेल आईडी दिखाना चाहते हैं, वो सब आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ करके यहाँ पर सेंड कर सकते हैं इसको, ताकि लोग इसको ये भी पता नहीं चलेगा कि मेल फेक है कि ओरिजिनल है। दोस्तों यहाँ से अगर ये मेल ही नहीं पहचान पाया कि फेक है कि ओरिजिनल है, दोस्तों ये ऑब्वियस सी बात है लॉगिन कर जाएगा इसके अंदर। दोस्तों सारे प्रैक्टिकल्स हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो सोशल इंजीनियरिंग का मतलब, और इसमें फिशिंग का एक टॉपिक होता है जिसके अंदर हम लोग सारी उसी जानकारी बला फुसला लेते हैं। और सोशल इंजीनियरिंग दोस्तों प्रॉपर एक टॉपिक है, इसके अंदर हम लोग सारी की सारी चीज़ें स्कैन करके देखेंगे, उसके फेसबुक पर जाएंगे, उसके इंस्टाग्राम पर जाएंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। फिर उन सब चीज़ों से हम लोग, मान लीजिए इसकी डेट ऑफ बर्थ है, ये कहाँ रहता है, प्लेस है, अगर ये लड़का है तो इसका गर्लफ्रेंड होगी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा। ठीक है, उसका नेम वगैरह देखेंगे, जितने इसके कॉन्टैक्ट्स हैं वो सब देखेंगे हम लोग। फिर उसके थ्रू हम लोग क्या तैयार करेंगे, एक वर्ड लिस्ट तैयार करेंगे, जिसको हम लोग पासवर्ड लिस्ट भी कहते हैं। पासवर्ड लिस्ट दोस्तों तब जनरेट होगी है, फिर उसके बाद हम लोग हाइड्रा अटैक को यूज़ करेंगे।
जिसके थ्रू हम लोग जितने भी इसके अंदर कस्टमाइज पासवर्ड्स होंगे वो दोस्तों हम लोग इसके अंदर लिख देते हैं, जितने भी पासवर्ड होते हैं, और ये दोस्तों ऑटोमेटिक लिखे जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग हाइडर अटैक के थ्रू उसकी जो यूज़र आईडी होगी उस पर हम अटैक करेंगे। अगर ये अपना पासवर्ड मुंह से नहीं उगलेगा तो हम ऐसे यहाँ से इसका पासवर्ड उगला लेंगे, इसे निकलवा लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग में दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम लोग उसका डेटा निकाल कर हम लोग अपनी पासवर्ड लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सोशल इंजीनियरिंग मेनली इसका में भी यूज़ आती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद जो हम सोशल इंजीनियरिंग के बाद जो देखेंगे, हम लोग नेटवर्क को हैक करना सीखेंगे। वायरलेस और वायर्ड दोनों नेटवर्क को हैक करना सीखेंगे। किस तरीके से नेटवर्क को जैम कर सकते हैं, किस तरीके से किसी का पासवर्ड पता लगा सकते हैं वाईफाई का, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि हम लोग फेक आईपी किस तरीके जनरेट कर सकते हैं, फेक एक्सेस पॉइंट किस तरीके जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग नेटवर्क के अंदर सीखेंगे दोस्तों। उसके लिए भी दोस्तों सोशल इंजीनियरिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सारे प्रैक्टिकल्स मैं आपको करके दिखाऊंगा, और हम लोग सिंपल इस वीडियो में सिर्फ मेन कंसेप्ट समझने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपको फिशिंग बता दी। एक होती है ईफ ड्रॉपिंग, ये भी दोस्तों मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ईफ ड्रॉपिंग क्या होती है, शोल्डर सर्फिंग क्या होती है, ये दोस्तों ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट इनसे आप लोग बच के रहिए। ईफ ड्रॉपिंग ये होता है कि मान लीजिए, शोल्डर सर्फिंग दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए कोई पर्सन आपका जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें ताका झाकी कर ले, उसको शोल्डर सर्फिंग कह देते हैं। ये दोस्तों नॉर्मल हमें इंडियन घरों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ईफ ड्रॉपिंग क्या होती है दोस्तों, कोई पर्सन अगर बात कर रहा है तो तीसरा पर्सन आके उसकी बात सुन ले, इसको हम लोग ईफ ड्रॉपिंग कहते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग यूज़ करके अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों को जब तक हम इस्तेमाल करके नहीं देखेंगे तब तक हम लोगों को उनसे बचना भी नहीं आएगा, और दोस्तों हम लोगों को उनको यूज़ करना भी नहीं आएगा, और हमेशा हम पकड़े जाएंगे। जब तक हमें सारी चीज़ें यूज़ करनी आती रहेंगी तब तक हम दोस्तों एक ना एक तरीके से सामने वाले को एक्सेस कर पाएंगे, और दोस्तों अगर नहीं आती होंगी तो हम दोस्तों पहले ही बार में पकड़े जाएंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर हम सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सोशल इंजीनियरिंग दोस्तों एक टाइम पे आके बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज़ करिए आप लोग सोशल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपने क्या किया, सोशल इंजीनियरिंग करके आप लोगों ने एक वर्ड लिस्ट तैयार कर ली, पासवर्ड लिस्ट तैयार कर ली आप लोगों ने। अब आप लोगों ने एक पासवर्ड लिस्ट कंप्लीट तैयार कर रखी है। आप लोग क्या करेंगे, अब नेटवर्क अटैक करेंगे, क्योंकि देखिए फिजिकल आप लोग किसी कंपनी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि फिजिकल कनेक्ट होने के लिए आप लोगों को लैंड वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपनी आपको ये तो देगी नहीं कि लैंड वायर ले लीजिए, बट उसके जो वाईफाई का नेटवर्क होता है वो तो दोस्तों कंपनी से बाहर आता होता है। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं किसी शॉप पर काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उसके जो वाईफाई की रेंज है वो तो आप तक आएगी, बट उसकी जो लैंड केबल है वो आप तक नहीं आएगी, तो आप लोग फिजिकली कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको नेटवर्क अटैक करना पड़ता है, जिसके थ्रू आप लोग उसके वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद दोस्तों सारा का सारा एक्सेस आपके पास होता है कि आप लोग नेटवर्क में कितने लोग कनेक्ट हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग कनेक्ट होते हैं, जितने भी उसके एम्प्लॉय कनेक्ट होते हैं, वहाँ पर आप लोग एक उसी कंपनी का फेक पेज जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही वो पेज ओपन होगा, ठीक है, तो मान लीजिए जैसे वो पेज ओपन होगा तो ये जो लोग हैं इसके नेटवर्क के, वो उसमें एक्सेस करने की जो कोशिश करेंगे, एक्सेस जैसे ही करेंगे आप लोगों के पास सारा डेटा आ जाएगा, क्योंकि उन लोगों को तो उस पेज पर एक्सेस करना ही है। और आप लोग पीछे से क्या करेंगे, डॉस अटैक कर देंगे, जिसके कारण जो उसकी जो वेबसाइट का पेज है वो डाउन हो जाएगा। डाउन होने के कारण आप लोग अपना फेक पेज जनरेट कर देंगे, और वो लोग जो हैं, जो उसके एम्प्लॉय हैं, वो लोग फेक पेज पे ऑलरेडी जो लॉगिन करने की कोशिश करेंगे और दोस्तों लॉगिन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको उनके आईडी पासवर्ड वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों ये सोशल इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी पावर है। आप लोग डॉस अटैक करके उसकी कंप्लीट वेबसाइट बंद कर सकते हैं जिस वेबसाइट पे वो काम कर रहे थे, लेकिन आप फेक पेज जनरेट करके सेम उसी की तरह, ठीक है, वो एक्सेस करवा सकते हैं उन लोगों को। लेकिन इससे आपको ये पता चलेगा कि उनके आईडी पासवर्ड क्या है, सारी चीज़ें लॉगिन कर पाएंगे। फिर डॉस अटैक बंद करेंगे, वेबसाइट वापस चालू हो जाएगी, फिर आप लोग उनकी यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन हो सकते हैं और सारे के सारे चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ये दोस्तों सोशल इंजीनियरिंग की बहुत तगड़ी पावर है दोस्तों। ये एक टाइम पे आके बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण हम लोग सोशल इंजीनियरिंग से थोड़ा बच के रहना चाहिए। और अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं तो दोस्तों ये दोस्तों आपका एक बहुत अच्छी स्किल बन सकती है, जिसके कारण आप लोग कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों ये जो दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, एक तो सोशल इंजीनियरिंग का, एक दोस्तों नेटवर्क स्कैनिंग, नेटवर्क अटैक्स का। ये वायर्ड
और वायरलेस। अगर ये दोनों दो आप करना सीख जाते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए जितने अब तक मैं चीज़ें सिखाऊंगा वो दोस्तों आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। क्योंकि आप कोई भी चीज़ सीख लो, अगर आप इन दो चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हो तो दोस्तों उन चीज़ों का आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे। आप कहाँ यूज़ करोगे, आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आप लोगों को इन दो चीज़ों में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इनके प्रैक्टिकल्स के बारे में सीखेंगे और एक एक चीज़ के बारे में सीखेंगे। और दोस्तों मैं इसमें आपको सेफ़ रहना भी सिखाऊंगा, किस तरीके से सेफ़ रहते हैं। अगर आपके साथ कोई सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई आपके वाईफाई पे अटैक कर रहा है, तो आप लोग उसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो आप लोग उसको सिक्योर भी कर सकते हैं, इसमें आपको सिक्योर करना भी सिखाऊंगा। दोस्तों कंप्लीट पैकेज है ये, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। हम लोग इसको कम्प्लीटली अब ट्राई करना सीखेंगे, उसको यूज़ करना सीखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।